स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। अभी तक हम एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं। वेलकम अगेन इन एसएसटी बुक लेसन फर्स्ट। जो उसका पार्ट रहता है अब वो पढ़ेंगे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। अब क्या है, शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, लेकिन इसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाना, बेहतर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। जो मिड डे मील है, भोजन निर्धन बच्चों को स्कूल में बहुत सारे सरकारी स्कूल में प्रवेश तो ले लिया है, लेकिन फिर भी वो इस देश में स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उससे अभी भी बहुत पीछे हैं। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समझने से इनकार कर देते हैं। क्या है बेटा इस पैरा में, गरीब के बच्चे, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो देश के कई स्कूलों से और भी पीछे हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ पहले भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाता था और उन्हें असमान स्थितियों में धकेल दिया जाता था। उनके सम्मान की कोई रक्षा नहीं हो पाती थी। अब कानून बन भी गया तो भी लोग उसे समान समझने से इनकार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? यह दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन तो आता है, यद्यपि लोग यह जानते कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमान व्यवहार करते हैं। इसमें क्या है बेटा, जो लोगों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे तो परिवर्तन आता ही है, यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। फिर भी क्या है, लोग फिर भी भेदभाव कर रहे हैं कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये जाति इस जाति का है, ये धर्म का इस धर्म का है, ये अपंग है। लोग अभी भी इसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब लोग विश्वास करने लगें कि कोई कमतर नहीं है। जब दृष्टिकोण कब बदलेगा? ये दृष्टिकोण जब बदलेगा जब लोग विश्वास करने लगेंगे कि सभी लोग एक समान हैं और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है और हर इंसान को सम्मान देने का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। प्रजातंत्र समाज में ये एक बहुत बड़ा संघर्ष करना है, जिनमें व्यक्ति और विभिन्न जातियों, विभिन्न समाजों का सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे और आगे आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। अब लोकतंत्र में समानता के मुद्दे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है। आप जानना चाहेंगे कि भारत में लोकतंत्र ही ऐसा है कि जहाँ असमानता का अस्तित्व है, जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। भारत ही ऐसा लोकतंत्र देश है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। विभिन्न देशों में क्या हो रहा है, लोकतंत्र देशों में भी समानता के मुद्दे पर संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग को जो उनके पूर्वज थे वो गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वो आज भी अपने जीवन को क्या है, असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। कब आंदोलन शुरू हुआ था अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समान अधिकार? 1950 में। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उनमें असमानता का व्यवहार होता था और उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। उनके साथ क्या भेदभाव होता था अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ? जब वो बस में यात्रा करते थे तब कोई गोरा आदमी वहाँ बैठना चाहे तो उन्हें सीट खाली करनी पड़ती थी। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी
1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। रोजा पार्क्स भी एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और कब 1 दिसंबर 1955 को उसने दिन भर काम करने के बाद बस में सीट एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार करने से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। फिर एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया गया। और कौन सा आंदोलन कहलाया गया? नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। और फिर राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, भी ख़त्म कर दिया। इसलिए ये अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सारे स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें फिर अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। तो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकी गरीब हैं। इतना होने के बाद भी क्या है, अफ्रीका अमेरिकन जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते। जहाँ कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे व्यक्ति निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूल जैसा ही ऊंचा है। क्या है कि जो बच्चे हैं, अफ्रीका अमेरिकन जो बच्चे हैं, उन्हें अलग स्कूल में जाना पड़ता था और जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे उस स्कूल में जाते थे जहाँ के शिक्षक कम पढ़े लिखे थे और कम योग्यता वाले थे, जहाँ कम सुविधाएं थी, वहाँ अफ्रीका अमेरिकन वाले बच्चों को जाना पड़ता था। और जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते थे और उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर भी निजी स्कूल जैसा ही ऊँचा है। उसके बाद आता है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा ऐसे ही समुदाय और व्यक्ति होते हैं जहाँ लोकतंत्र को नया अर्थ देते हैं। पूरा देश कोई भी लोकतंत्रीय नहीं कह सकते कि ये पूरा तरह से लोकतंत्र है और अधिक से अधिक समानता के लिए नए से नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जब सब व्यक्ति समान और समान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इस पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि सब व्यक्तियों को समानता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोगों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अब बच्चे क्या है, इस पैरे में क्या बताया गया है कि अब भी हम जो मान लो लोकतंत्र है उसको, उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना, लोगों को समान अधिकार देना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, आगे हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।